वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां देवी माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का चौपड़ का खेल आरंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार देवी माँ पार्वती जी की ही जीत हो गई। देवी माँ पार्वती की जीत होने पर खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने भगवान भोलेनाथ को विजयी बता दिया। यह सुनकर देवी माँ पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने देवी माँ पार्वती जी से क्षमा याचना की और कहा कि यह सब मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मैंने किसी भी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर देवी माँ पार्वती जी ने कहा, यहाँ श्री गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भगवान श्री गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर देवी माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से भगवान श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी संपूर्ण कथा उसने भगवान भोलेनाथ जी को सुनाई। इधर देवी माँ पार्वती जी चौपड़ वाले दिन से ही भगवान भोलेनाथ जी से विमुख हो गई थी और रुष्ट हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर देवी माँ पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब देवी माँ पार्वती जी ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं देवी माँ पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से
श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सभी बोलें श्री गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।